हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं ब्रेक के बाद। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाशा साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, ऐसा लगता है कि जिस तरह से कहा नहीं जाता कि नोटिफिकेशन या जुडिशल काउंसिल रिजेक्टेड, उस तरीके से उन्होंने जो है ना वो अपना जवाब दिया है। कहते हैं कि जी सियासी इंतकाम है, सियासी मोटिव नज़र आते हैं। काफ़ी सख्त मुझे तो लगा जब मैंने खबर पढ़ी। आपको कैसा लगा? देखें, कौन सी सियासत, वो ना तो वो सियासत करते हैं और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोई रुकन सियासत करते हैं। हम्म। जुडिशरी के साथ इनका भी तल्लक है और उनका भी तल्लक है। तो हम्म। कहाँ की सियासत आ गई भाई? तो बात यह है कि इसको पाकिस्तान बार काउंसिल और बाकी जो प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं उन्होंने रेफरेंस फाइल किए हम्म। बामी मशावरत के साथ और इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर तो ये जज साहब पे इल्ज़ामात हैं तो ये क्लियर होने चाहिए, और अगर इल्ज़ामात नहीं है और सच्ची बातें हैं तो इनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक वो है। क्यों अवॉइड कर रहे हैं अपनी जो ऑडियो लीक है उसकी फोरेंसिक कराने में? उनको हम्म। बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। उनको चाहिए कि हाँ जी, मैं, मेरी आवाज नहीं है या मेरी जो बात है परवेज इलाही के साथ वो कट करके या पैचेस लगाए गए हैं, जो भी है, तो हम्म। उनको फेस करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लेकिन पाशा साहब, आपको लगता है कि उनका इस तरीके से यकसर मुस्तरद कर देने का जो मामला है, ये भी एक इंतहा की तरफ जाता है और ये कोई मुनासिब अमल नहीं है? उनको जो है वो फेस करना चाहिए था उन तमाम चीज़ों को कि जो इल्ज़ामात की सूरत में उनके ऊपर हैं, और आप लोगों ने भी तो यही मुतालबा किया है ना कि उसको क्लियर किया जाए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उनको 15 दिन का टाइम मिला था शो हम्म। काज नोटिस का जवाब देने का, हम्म। और उन्होंने बजाय जवाब देने के उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ अरकान पर एक तो एतराज़ात शुरू कर दिए। एतराज़ करना उनका हक है, लेकिन हम्म। कोई सब्सटेंस होना चाहिए। अब कहाँ की सियासत, सियासी मोटिफिकेशन, पॉलिटिकल मोटिफिकेशन कहाँ से आ गई? मुझे ये बता दे। हम्म। क्या किसी भी जज साहब का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक है? कौन सी पॉलिटिक्स है इनकी? ये खुद जिस तरीके से इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में काम किया, वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ द वे जाके, और वापस आके यहाँ पहुंच के उन्होंने जिस तरीके से काम किया। अब बात सिर्फ इतनी है कि क्या जो प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज की है हम्म। बियॉन्ड इज मीन्स है, हम्म। उनकी जो आमदन है उससे ज्यादा के असासे वहां पे मौजूद हैं, और कुछ जो सेल्स एंड परचेज 2 दिन में एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट पहले एक पार्टी को मुंतकिल हुआ, फिर उससे कम कीमत पे फिर इनको मुंतकिल हुआ, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि इस प्रॉपर्टी की इतनी वर्थ नहीं है। हम्म। हालांकि उस प्रॉपर्टी की वर्थ 2 अरब रुपए है, जो इन्होंने 13 या 14 करोड़ उसको जाहिर किया है। तो ये सारी चीजें सामने आ जाए तो कोई मजाका नहीं है। अच्छा पाशा साहब, आपको कितना फ़र्क लगता है अगर आप जस्टिस काजी फायज ईसा के केस पे फिर उनका जो कंडक्ट था जुडिशल काउंसिल के साथ, उसके साथ जब आप कंपेयर करते हैं, तो आपको अप्रोप्रिएट क्या फील होता है दोनों में से ज़्यादा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ कि हम्म। जस्टिस काजी फाइजा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ तो तमाम बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, वकला के तमाम धड़े उनके पीछे खड़े थे, उनके साथ थे और सपोर्ट कर रहे थे। और ये तारीख में पहली दफा हुआ कि बार काउंसिल्स ने किसी आला तरीन अदलिया के जज के हम्म। खिलाफ खुद रेफरेंस दायर किया है। हम्म। इससे पहले कोई ऐसी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल्स ने किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हो। तो हम्म। ये फर्क है, आप देख लें। कंडक्ट के हवाले से क्या कहेंगे पाशा साहब आप? एक रवैया वो था कि जो काजी फायज ईसा साहब ने अपनाया कि जिसके अंदर उन्हें तमाम सवालात का जवाब दिया, और एक ये कंडक्ट है। आपको क्या लगता है कि जज को करना क्या चाहिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो? देखिए, काजी फाइजा साहब ने बड़ी दलेरी के साथ अपने खिलाफ रेफरेंस को फेस किया। उनकी एहलिया मोहतरमा ने खुद पेश हुए। आप देखें, बेंच में से उठ के फिर बतौर साइल काला कोट उतार के वो बेंच के सामने पेश होते और उन्होंने हर कड़े से कड़े, सख्त से सख्त सवाल का जवाब दिया। लेकिन इनको भी चाहिए कि ये फेस करें और आए। कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि काजी साहब तो एक स्टेप और आगे चले गए कि उन्होंने ये डिमांड कर दी
कि इसको ऑन एयर करें, लाइव टेलीकास्ट हो, पब्लिक को पता चले कि मेरे खिलाफ इल्जाम क्या है और मैं क्या जवाब दे रहा हूं। उन्होंने ओपन कोर्ट में तरजीह दी बजाय इसके कि इन कैमरा मीटिंग हो। इनको भी चाहिए कि आए, कह दें, ऑफर करें कि इन कैमरा ना रखें, बल्कि ओपन कोर्ट में जुडिशियल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग है वो भी ओपन कोर्ट में ओपन हो और एक्सेस हो हर बंदे की, वो आके देख ले। लेकिन पता नहीं अवॉइड क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ पाशा साहब मुझे ये थोड़ा सा फरमाइएगा कि इस तरह की तकसीम अगर सामने आ जाए, इतनी पाकिस्तान की आला अदलिया है कि जिससे इंसाफ का जो है वो पूरा तराजू जहाँ से घूमता है या पूरा पहिया जहाँ से घूमता है चलता है, लोगों की तवक्को होती है, वहाँ पर इस किस्म की तकसीम आ जाए कि जी किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दे, साथ ही जजेस के ऊपर लगाना शुरू कर दे, हम ख्याल बेंचेस की आवाज़ आए, तो कितना को नुकसान पहुँचेगा इससे हमारी अदलिया को, इंसाफ के पूरे सिस्टम को? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि आला तरीन अदलिया में ग्रुपिंग का तासुर बड़ा वाजे हो के उभरा है पिछले कुछ सालों में, और इसको अनडू करने के लिए मैं समझता हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कोशिश की, और सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जो 2019 के बाद 2023 में हुई है। और आपको याद होगा कि जब जनाब जस्टिस उमर अता बंदियार साहब चीफ थे, तो हमने बारहा ये कहा था कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं ताकि जजेस का कथारसिस जो है वो वहां पे अपने गिले शिकवे दूर करें। जो बातें बाहर आ रही हैं वो इतनी खतरनाक है कि ना तो इस इदारे के लिए बेहतर है और ना ही मुल्क के लिए। तो वही हुआ कि आज एक वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है, और हम ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब को कोशिश करनी चाहिए दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, तमाम जजेस बैठें और एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। बिल्कुल ठीक है पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खूबसूरत बात अगर की है कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो जजेस को आपस में साथ बैठना होगा ताकि ये तासुर ना आए कि इतनी आला सतह के ऊपर भी कोई तकसीम या तफरीक का अंसर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।